नमस्कार दर्शकों, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं प्यारा हिंदुस्तान। इस समय मौजूद हूं दिल्ली कैंट के उस इलाके में जहां पर कल एक बड़ी कार्रवाई हुई थी। पीला पंजा जो अब तक उत्तर प्रदेश में मशहूर था, लेकिन अब लगातार दिल्ली में वो सुर्खियां बटोरता हुआ नजर आ रहा है। ये पीला पंजा जहां तहां अवैध कब्जे देख रहा है, जहां तहां अतिक्रमण देख रहा है, उसको लगातार समतल कर रहा है, उसको हटा रहा है। जो सरकारी ज़मीन कब्ज़ों में थी उसको छुड़ाता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली कैंट का ये इलाका है जहाँ से एक बड़ी खबर आई थी कि एक अवैध डेयरी यहाँ पर चल रही थी, एक अवैध अतिक्रमण यहाँ पर था जिसको अब नेस्ता नाबूद कर दिया गया है। ये जो खबर है ये है दिल्ली सर्कल के डिफेंस स्टेट ऑफिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। हम देख रहे हैं लगातार जहाँ जहाँ राजधानी दिल्ली में ऐसे कब्जे देखे जा रहे हैं, चाहे वो अनाधिकृत झुग्गियाँ हों, चाहे वो अनाधिकृत कोई भी बसावट हो, उसको लगातार तोड़ा जा रहा है, उसको लगातार समतल किया जा रहा है। उसी श्रृंखला यहाँ पर भी आप देखेंगे कि एक डेयरी थी, एक काफ़ी बड़ी यहाँ पर डेयरी थी और लोग यहाँ रहते भी थे। अब उसको किस तरीके से यहाँ पर किया गया है, लगातार हम दिल्ली में जहाँ तहाँ ये देख रहे हैं, ये कार्रवाई चलती हुई नजर आ रही है। जो भी ऐसे अवैध अतिक्रमण हैं उसको लगातार हटाया जा रहा है। उसी श्रृंखला में ये भी सामने यहाँ पर आ रहा है कि बगल में ही आप देखेंगे तो ट्रेन गुजर के जा रही है, रेलवे की ज़मीन है और इस फट्टे के आगे आप देखेंगे तो डिफेंस की ज़मीन है जिसको अब खाली कराया गया है, जिसको अब एक बड़े अवैध कब्जे से छुड़ाया गया है। लगातार ये कार्रवाई हम दिल्ली के अलग अलग इलाकों में देखते हुए नजर आ रहे हैं और ये जितने भी अवैध अतिक्रमण हैं उसको दिल्ली सरकार और अब अन्य एजेंसियां जो हैं वो भी अब इस पर लगातार काम करती हुई नजर आ रही हैं। यानी जो भी सरकारी ज़मीन होगी, जहां पर भी अवैध कब्जा होगा, जहां पर भी अवैध निर्माण होगा, वहां पर एक बड़ा एक्शन होगा। ये बड़ी चेतावनी यहाँ पर लोगों को दे दी है। एक बड़ी चेतावनी है कि जो भी यहाँ पर लोग राजधानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में ऐसी कब्जे करके बैठे हैं वो सतर्क हो जाएँ। कहीं ना कहीं अगला नंबर अब यहाँ पर उनका हो सकता है, क्योंकि अब दिल्ली सरकार पूरी तरीके से एक्शन में है। जो खबरें सामने यहाँ पर आई थी कि ये जो ज़मीन है ये दिल्ली कैंट के इलाके में पड़ती है। दिल्ली कैंट वो इलाका है जहाँ पर सभी आप देखा जाए तो डिफेंस के लोग यहाँ रहते हैं, बड़े बड़े वहाँ कार्यालय हैं, वहाँ पर सभी डिफेंस कार्यालय हैं और ऐसे जगह पर ऐसा अवैध कब्ज़ा उसको अब छुड़वाया गया है। बड़ी कामयाबी, एक बड़ी कामयाबी अब यहाँ पर वो पाते हुए नजर आए हैं और ज़मीन को खाली कराया। आप देखेंगे एक, जैसे हम एक देसी भाषा में कहते हैं, जो हमारे उत्तर प्रदेश में घेर उसे कहते हैं कि जहाँ पर अपने जानवरों को, गाय भैंस जो होती हैं, जो एक साधन होता है दूध लेने का, उनको वहाँ बसाया जाता है। वो एक यहाँ पर बनाया गया है, एक घेर इसको कहते हैं। एक घेर बनाया हुआ है जहाँ पे उनकी गाय भैंसें थी और यहाँ से एक डेयरी चला करती थी। आप देखेंगे ये टीन है, ये टीन इसी घेर को रखती थी घेरते हुए। यहाँ पे ऊपर टीन थी ताकि जो भी गाय यहाँ पर रहती थी वो धूप छाँव पानी अब उससे बच सकें। अब देखिए कितनी बड़ा ये है। यहाँ पर आप देखेंगे जो देसी भाषा में कहा जाए जो भूस होता है, जो गाय का एक खाना होता है, जैसे हम लोग खाना पीना खाते हैं, रोटी खाते हैं, उनके लिए भी जो एक खाना होता है भूस, ये यहाँ पर रखा हुआ है। आप देखेंगे अभी ये आधा ही खाली हुआ है। यानी जब यहाँ पर बुलडोज़र की कार्रवाई हुई होगी तभी यहाँ पर वो लगातार अपनी भैंसों को, अपनी गायों को चार रहे होंगे। उस समय ये बड़ी कार्रवाई हुई, उसके बाद इन लोगों ने अपनी डेयरी यहाँ से हटाई, अपनी भैंसें यहाँ से हटाई। आप देखेंगे कि उनके पानी पीने के लिए भी इंतज़ाम किए हुए थे। पूरी आप देखेंगे एक डेयरी इस ज़मीन पर बनाई हुई थी, सरकारी ये ज़मीन है और एक ऐसी डेयरी बनाई हुई थी जहाँ से लोग आते थे, दूध लेते थे और ये खुद भी यहाँ से अलग अलग इलाकों में दूध देने जाते थे। कूलर यहाँ पर एक ये लगाया हुआ है, जो कूलर है ये जो गर्मी से जानवरों को बचाता है उसके लिए कूलर लगाया हुआ था। ये इसी घेर के अंदर था। घेर जैसे मैंने आपको बताया कि एक देसी भाषा में जहाँ पे जानवरों को रखा जाता है, उनका पालन पोषण किया जाता है, वो जगह ये होती है। कुर्सियाँ हैं, बाल्टियाँ हैं जिससे दूध निकाला जाता था और दूध इस पर स्टोर किया जाता था और अलग अलग जगह जाके बेचते। देखिए पानी का भी सारा इंतज़ाम है, जानवरों को पानी पीना हो, चाहे लोग यहाँ पे रहते हैं उनको पानी का इस्तेमाल यहाँ पर करना हो, और भी कूलर हैं और भी जगह हैं। वहाँ पे आप देखेंगे कि सामने आप कैमरा करें तो जितना भी जो गायों का भोजन होता है या आप उसे भूस कह लीजिए, वो पड़ा हुआ है। कितनी भारी मात्रा में भूस है, तो आप देख सकते हैं कि जो गाय होंगी, जो भैंस होंगी, जो भी होंगी, उनकी कितनी बड़ी संख्या यहाँ पर होती होगी और कितना ज़्यादा दूध का व्यापार यहाँ से होता होगा। और ये करीब, अब से नहीं, करीब 20-30 सालों से है। जो यहाँ जो लोग रहते हैं, जो उन्होंने बताया, करीब वो 20-30 सालों से यहाँ पर रह रहे हैं और ये डेयरी यहाँ से वो चला रहे हैं। आइए उनसे भी बात करते हैं कि वो प्यारा हिंदुस्तान के कैमरे पे आएंगे और कुछ बात करेंगे और इस डेयरी के बारे में बताएंगे। हाँ जी सर, क्या नाम है साहब आपका? क्या नाम है आपका? राजवीर सिंह बंसल, बैसला। बैसला जी, कब से यहाँ रह रहे हो आप? सर ये 15-20 साल हो गए। 15-20 साल। जब आप आए थे तो यहाँ ये जगह आपको किसने बताई, कौन था वो?
कोई हमारा एक वो दोस्त था, बोला भाई रोजी रोटी नहीं रही, मैं उसके पास आया, मैंने कहीं नौकरी लगवा दे। वो बोला नहीं है भाई, नौकरी तो है नहीं कहीं। अब सर वो बच्चों को कहाँ तक रोटी खिलाऊं, ये परेशानी थी। बैठ जाओ मैं। हाँ जी बैठो। हाँ बताओ, बैठो, हाँ बताओ। तो बैठो आराम से बैठो। हाँ। उसमें कोई दिक्कत नहीं थी जी। बोला तू 2-4 गाय बांध ले भाई अपनी। तो गाय यहीं से ली थी कि गांव से लाए थे? कहाँ से आए हो? नहीं, यहीं से लाया हूँ मैं, गाय तो यहीं ली थी मैंने। खरीदी थी? हाँ जी, उसी ने खरीदवाई थी। मेरे पास पैसे ही थे, मेरे पास तो मैं तो ऐसे ही था, भुक्का मरोड़। तो उन्होंने फिर गाय खरीदवाई 3-4, भाई अपना दूध बेच और कर्जा तार दिया। मैंने ठीक है तार दूंगा भाई, और कुछ नहीं परेशानी थी। बस जब से यहीं बस गया सर, कुछ भी नहीं था फिर। आए कहाँ से आप? ये रहा लॉनी बॉर्डर, दिगड़ते ही अपना बुजुर्ग गाँव में सारे साहब वहाँ बैसले सारे टोटल बैसल। तो वहाँ खेती को या कमाई का कोई हिसाब ना रहा? सर वो जो खेती खाती थी ना, हाँ जी। उसके वो सब 12 वेल सब टूट गए, पानी रहा नहीं। अब वो लोग फिर कहाँ जाएं, यही परेशानी थी। तो आप ही लोग आए हो कि उस गांव से और भी लोग यहाँ आए थे? नहीं, मैं ही आया था। हमारे बड़े भाई थे, वो चल बसे अभी तो है नहीं, पर नहीं रहते थे आपके साथ? वो रहते थे लेकिन है ही नहीं अब। तो फिर मेरे बच्चे, मैं ही रह गया। हाँ जी, तो अपना ये चद्दर वद्दर डाल ली भाई। देखो जी बारिश में तो, अब देखो बारिश में भीग रहे हैं सारे। नहीं, तो ये आपको पता था उससे पहले ही सरकारी ज़मीन है? हाँ जी, ये पता था मुझे पहले। फिर भी आपने यहाँ बसाया, इतनी बड़ी डेयरी बनाई? नहीं जी, इतनी बड़ी क्या, जंगल था ये सारा। हाँ जी, इसको पूरा झाड़ी काटी, पूरा वो साफ करा। तो इजाज़त दी थी आपको किसी ने कि यहाँ पे आप आ सकते हो, रह सकते नहीं जी, इजाज़त नहीं दी हो? किसी किस को। इजाज़त से आप यहाँ रहे थे? भाई यही है जी साहब, बड़े बड़े अफसरों का दूध जाल लगाओ, उनता कहते ही बातचीत, बोले रोजी रोटी चल रही है, मैंने चलने दो, रोजी रोटी थी अपने, और कुछ नहीं है। तो बीच में आपको रोका गया, टोका गया कभी यहाँ? नहीं, पहले तो किसी ने कुछ नहीं बोला। अब जो हो गया सर जी, हो गया। जब यहाँ कार्रवाई हुई उससे पहले बताने आए थे आप लोगों को, तब आपने सोचा नहीं कि यहाँ से हटाया जाए? नहीं, उन्होंने टाइम दिया 3 दिन का खाली। 3 दिन में क्या कर लेगा आदमी, ये बताओ आप ही सोचो इस बात को। एक किराए पे कमरा लेने जाओगे आप, तो आप छानबीन भी करोगे। हाँ जी, देखोगे भी भाई कैसा माहौल है, कैसा है। हाँ जी, तो जब ही तो ले पाओगे आप। इतने साल आपने यहाँ कैसे गुजर बसर किया, क्या करा, क्या आपने इतनी जो ज़मीन आपने यहाँ घेरी हुई थी, वहाँ देखिए घेर वहाँ बनाया हुआ है। हमारा घेर ना है ये, किसका घेर था फिर? वो घेर सब- बनाया हुआ है पूरा? सब सरकार, ये हमारा ना जी कुछ भी। हाँ। हमने पहले ही मना कर दिया था जी कि कोई वो नहीं है हमारा। हाँ जी, सरकार की जमीन है, सरकार ही रहेगी, हमारा कुछ नहीं है। जहाँ वो जो भूस की बाल्टी पड़ी है, जहाँ पे वो पड़े हैं गाय बांधने वाले जो खूंटे गड़े पड़े हैं, वो आपकी गाड़ी में? नहीं, वो गाय रहती थी उसमें मेरी। तो गाय आपकी ही थी ना, वो आपके ही तो बांधे हुए हैं वो सब? हाँ जी, मैं नहीं बांधे हुए था। हाँ। हाँ जी, नहीं ऐसा कोई हमारा तो वो ना तो कोई कब्जा है, ना कोई बिल्डिंग थी। आप भी देख रहे हो इधर चदरें पड़ी हुई हैं। हाँ जी, चदरें हैं, सिर्फ चदरें रख रखी थी ऊपर कि बच्चे। कितने लोग यहाँ रहते थे? हाँ जी, 4। हाँ। कितने आपके जानवर थे, गाय भैंस कितनी थी? 8 गाय थी बस मेरे पास तो, और खोलता नहीं था, अपनी बांध के रखता था और सबको अच्छा दूध पिलाता था, कोई नहीं तो दिक्कत इतने साल तो आपने इतनी कमाई की होगी ना कि आप ये सरकारी ज़मीन छोड़ के कहीं मकान ले सकें? नहीं सर, ये नहीं कर पाया आज तक। इतना 20 साल दूध बेचने के बाद भी? इसमें बचता ही नहीं कुछ भी, हमारा इतनी महंगाई है हर चीज़ की, तो इतना कुछ नहीं बचता सर। अच्छा, कितने रुपए किलो दूध देते थे आप? सर यही दे रहा 50-55। 50-55 इस समय भी? अब 50 ही चल रहा था सर जी, अब के उसमें बताओ। हाँ जी, इसमें के बचा लूँ और के खवा लूँ, बच्चों भी रोटी खानी और गाय को भी खाना। हाँ जी, तो इसमें खाना कहाँ से आता था यहाँ दिल्ली में? सर जी ये तो नजफगढ़ से लाते थे कैसे लाते थे? गाय, वो आती है ट्रॉली, ट्रैक्टर ट्रॉली, वही लाते थे हम, और कुछ नहीं। तो जो कूलर हैं मैं देख रहा हूँ, 1 2 3 4 5 कूलर हैं, ये आपके लिए थे कि जानवरों के लिए भी थे? ये सब किस्तों पे लिए हुए हैं, हमारे लिए थे वो। तो ये वो खराब हो गए एक, और ये खराब पड़े सब, ये सारे बाहर जो पड़े हैं ना सब खराब हैं। हाँ जी, तो भी जो कार्रवाई हुई है उसको कैसे मानते हो? नहीं देखो जी, कार्रवाई तो हुई है उनकी, पर ये है कि सरकारी में सबको हटा रहे हैं। हाँ जी, तो इसको हम मानते हैं कि हाँ भाई सरकार गलत था जो आप ये अवैध यहाँ बसे, यहाँ रहे इतने सालों, गलत था मानते हो? और सर जी ये तो मैं भी मानता हूँ कि भाई गलत था। अभी क्या करेंगे फिर आगे?
बस अब ये है कि और 10-15 दिन टाइम मिल जावा है तो अपना कुछ कार्रवाई कर ले। मैं गाँव जाएंगे वापस? अब देखो सर, वो गांव में जाना पड़ेगा और क्या करेंगे, कुछ भी नहीं है अब तो। तो अभी आपकी सारी गाय यहाँ थी, कहाँ है अभी? किस तरफ? अभी यहाँ नहीं है, कहाँ है? गाय इधर ही है ना, और ही उसमें ही है, मेरी भी उधर ही, तो यहीं बंधी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं खोलता नहीं अपनी गाय सर, वो बाहर जाके कूड़ा काड़ा खाती हैं और दूध में बदबू आती है फिर। तो हमारे दूध वाले ऐसे हैं कि भाई अच्छा ही दूध पिलाता हूँ सबको, किसी आप क्यों, हमारे बच्चे पीते हैं, है नहीं, तो किसी के लिए क्यों करना कुछ, अपने तो यही है सब, और कुछ नहीं है। तो मतलब वही सवाल कि मतलब इतने साल आप रहे, किसी ने टोका नहीं आज तक? नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि दूध वाले मेरे ही हैं सारे, ये है। तो कहाँ कहाँ दूध देते थे आप यहाँ पे? इस इलाके में देते थे, बाहर भी देते थे, कहाँ कहाँ देते थे? सर जी मैं कहीं नहीं जाता दूध देने, अपने आप ही आ जाते हैं लोग लेने के लिए, और कुछ नहीं है। तो कैसे आपका यहाँ प्रचार हुआ, कैसे लोग आना शुरू हुए? अब देखो दूध मिलेगा अच्छा तो लोग लेंगे ना, अब दूध अच्छा मिल रहा था तो ले रहे लोग। हाँ जी। नहीं, लोगों ने आपको ढूंढा कैसे कि आप यहाँ डेयरी है, यहाँ दूध मिलता है? सर पुराना था ना, पुराना आदमी है तो पुराने को तो सभी पहचान ले कि भाई ऐसा यहाँ दूध मिलेगा, यहाँ मिलेगा, बस, और कुछ नहीं था। चलिए हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप? नहीं, वही तो हम पूछ ही तो रहे हैं, आप कब से रह रहे हो, क्या कर रहे हो? मुझे मत दिखा, सब हो गया, अपने घर चले जाएंगे भैया, तो कोई बात नहीं। चलिए यहाँ पे हमने आपको दिखाया, इस तरफ आइए जरा, तो आप देखेंगे कि जो भी यहाँ पे टीन टप्पर या दीवार लगा के जो भी इन्होंने बनाया हुआ था, जो भी अतिक्रमण किया हुआ था, जो भी अवैध यहाँ पे चीज़ें बनाई हुई थी, वो उन सबको लगातार निरस्त किया गया है। यहाँ पे भी आप देखेंगे एक छोटी सी एक ये बनी हुई है जहाँ पे सियानी यहाँ पर की जाती है, जो जितनी भी गाय भैंसें होती हैं उनके लिए सियानी यहाँ पर की जाती है। उनको यहाँ पर जो है जो उनका खाने का होता है, जो भूस होता है, वो उनको दिया जाता है, वो भी यहाँ पर बनाई पूरी तरीके से, हर तरीके से जो चीज़ें हैं यहाँ पर बनाई हुई है, जो भी जानवर की सुविधा हो या फिर जो भी सुविधा इंसान के लिए हो, सारी सुविधा यहाँ पर की हुई है। और गोबर भी पात के जो रखा जाता है, ये यहाँ पे किया जाता है। आप देखेंगे एक माहौल पूरा एक गांव जैसा था, जैसे कि आप भी अपने गांव जाते होंगे, हम भी अपने गांव जाते हैं, जो माहौल आपको गांव में मिलता है, पूरा माहौल आपको यहाँ पर मिलेगा। वो डेयरियाँ गांव वाली मिलेंगी आपको, अभी भी जो उनकी गाय हैं कुछ यहाँ पर बंधी हैं, यहाँ पर हैं। और भी चीज़ आपको दिखाएंगे कि कैसे उन्होंने ये लोग बसे थे। ये देखिए जो गाय हैं, गाय के बच्चे हैं, वो अभी भी यहाँ पर हैं। यानी ये कह रहे हैं कि हम यहाँ से अब चले जाएंगे, लेकिन वो मान भी रहे हैं कि जो ये इतने साल रहे वो कहीं ना कहीं गलत था, वो कहीं ना कहीं अवैध था। अब सरकार ने छुड़ा लिया है। हालांकि कोई शिकायत तो ये नहीं कर रहे हैं कि सरकार की ज़मीन थी, सरकार कभी ना कभी तो इनसे लेगी। लेकिन मैं आपको अब ये दिखाना चाहता हूँ कि कैसे 20 साल छुपकर लोगों ने गुजर बसर किया, अवैध कब्जे अपने बसाए के उन्होंने किया। देखिए जो नीला ड्रम है उसको काट काट के चीज़ें बनाई गई हैं, उसमें जो जानवर को खाना दिया जाता है वो यहाँ पर रखा है, भूस यहाँ पर रखा है। और आप देखेंगे कि ये टीन सामने हैं और अन्य चीज़ें सामने हैं, किस तरीके से इसको तोड़ा गया है। वहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरी 5 एकड़ की ज़मीन थी, जिसकी कीमत बताई जा रही है पूरी 165 करोड़। दिल्ली के जैसे इस इलाके में, दिल्ली कैंट जैसे इलाके में वो ऐसे कब्ज़ा हुआ, किस तरीके से हुआ, जो पुरानी सरकारें थीं उन्होंने यहाँ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। जब ऐसी चीज़ें हो रही थी, ना तो किसी को टोका गया, ना तो रोका गया। लगातार अपने वोट बैंक के लिए लोगों को बसाए रखा, लोगों को यहाँ बनाए रखा और लगातार वो अपना वोट बैंक कमाते रहे। लेकिन अब दिल्ली सरकार, रेखा गुप्ता सरकार और कह लीजिए जो भी जुड़े डिपार्टमेंट हैं, यहाँ पर जिस डिपार्टमेंट ने कार्रवाई की, अब सब सतर्क हो गए और लगातार जो ये सरकारी ज़मीन है उसको छुड़ाने के इस अभियान में लग गए हैं।